श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 33। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि भगवान मनुहार या उपहार की अपेक्षा व्यक्तिगत चिंतन, चरित्र और व्यवहार देखता ही नहीं परखता भी है। व्यक्ति और समाज के सम्मुख उपस्थित असंख्य समस्याओं के समाधान में, विशेषतः पिछड़ों को ऊंचा उठाने में जो संलग्न है, वही ईश्वर की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। साथ ही गुरुदेव ने संत पुरुषों और बाजीगरों का अंतर भी स्पष्ट बताया। गुरुदेव ने बताया कि संत व्यक्तित्व को उच्च स्तरीय बनाने के लिए आत्मशोधन साधना करते हैं। मजमा लगाने या विज्ञापनबाजी करने की आवश्यकता तो उन्हें पड़ती है जिनके पास उत्कृष्टता तो है नहीं, मात्र पोले ढोल को बजाते और नगाड़े जैसी धूम मचाते हैं। गुरुदेव समझाते हैं कि आत्मशोधन की उच्च स्तरीय विद्या जिसे हस्तगत होती है, विश्व योग्य उसका उपयोग जनमानस के परिष्कार, समाज के संगठन एवं परमार्थ प्रयोजनों के अतिरिक्त और किसी काम में नहीं करते। अब क्रमशः आगे। योगा और मेडिटेशन का कौतुक। योग का वास्तविक अर्थ और स्वरूप है आत्मा और परमात्मा का एकीकरण। इससे आत्मा की ही अपनी क्षमता, पवित्रता और पात्रता बढ़ानी पड़ती है ताकि वह परमात्मा में घुल सकने योग्य बन सके। योग अर्थात मिलन। मिलन में सहधर्मी होना आवश्यक है, अन्यथा स्तर में असाधारण अंतर रहने पर यह प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। पानी में नमक, चीनी, दूध जैसे पदार्थ ही घुल सकते हैं क्योंकि उनके परमाणुओं का भार जल के अणुओं जितना ही होता है। लोहे का, पत्थर का चूरा यदि पानी में मिलाया जाए तो वह तलहटी में बैठ जाएगा और कभी भी आत्मसात ना होगा। योग में परमात्मा से मिलने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जीव को ही अपना स्तर ईश्वर के समतुल्य विकसित करना होता है। ईश्वर को जीव की मनमर्जी पर चलने के लिए प्रयत्न करना उपहासास्पद है। इस अवैज्ञानिक विद्या से कभी किसी को सफलता नहीं मिली और ना मिल सकती है। गिड़गिड़ाने, नाक रगड़ने, प्रशंसा भरी मनुहार करने, भेंट पूजा का लालच दिखाने, कर्मकांडों में रिझाने या किसी स्थान विशेष पर विराजमान समझकर उसके दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ने जैसे क्रियाकृत्य उसे लुभाने, फुसलाने और बरगलाने में सफल नहीं हो सकते। इतनी चालाकी को सामान्य बुद्धि वाले भी समझ लेते हैं कि अनाधिकारी रहते हुए भी बड़ी-बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने की आशाएं लगाए बैठे रहने की बात सर्वथा सिद्धांतहीन और बेतुकी है। इसमें भक्त या साधक को अपना समूचा व्यक्तित्व विकसित और परिष्कृत करना होता है। शरीर, मन और अंतःकरण को तदनुरूप ढांचे में ढालना पड़ता है। इसी निमित्त विभिन्न कर्मकांडों की, योग साधनाओं की संरचना हुई है। क्रिया के सहारे व्यक्तित्व को समुन्नत करने की पद्धति ही दिव्य मिलन का, योग का प्रयोजन पूरा करती है। योग के कितने ही मार्ग हैं, साधन, विधान अनेकानेक हैं। यह भिन्न निर्धारण व्यक्ति की सामयिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए करने होते हैं। उनमें अंतर हो सकता है, यह रुचि और परंपरा का विषय है, किंतु इस तथ्य में कभी कहीं अंतर नहीं आ सकता कि योग मार्ग पर चलने वाले को अपने समग्र व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना पड़ता है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उन आदर्शों का समावेश करना होता है जो मानवीय गरिमा के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। तथ्य एक ही है, उसके निमित्त अपनाए गए उपचारों में प्रकृति भिन्नता के कारण अंतर हो सकता है, पर जिसमें क्रियाकांड ही सब कुछ समझा गया हो और व्यक्तित्व को सामान्य जनों की अपेक्षा अधिकाधिक उत्कृष्ट बनाने की उपेक्षा की जा रही हो, समझना चाहिए
कि बाल कौतूहल जैसी विडंबना मात्र है, भले ही उसका नाम साधना रख लिया जाए। इन कौतूहलों में नवदा भक्ति के नाम पर प्रतिमा पूजन भी हो सकता है और कथा कीर्तन भी। कर्म कांडों से कुछ आशा तभी रखी जा सकती है जब वह मानवीय चरित्र की ऊंचाई की ओर उछालने का प्रयोजन पूरा कर सके। हे जीवन जीते हुए नाम जप, देव दर्शन, जलाशयों का स्नान मात्र मार्गदर्शन में सहायक हो सकता है, लक्ष्य पूर्ति में सहायता नहीं कर सकता। योग एक चेतनापरक विज्ञान है। उसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को जागृत, सशक्त और प्रखर बनाने के लिए उसी प्रकार सोपान निर्धारित हैं जैसे छत पर चढ़ने के लिए जीने की सीढ़ियों में सन्निहित होता है। राजयोग, हठ योग, लय योग, प्राण योग, कुंडलिनी योग, चक्रवेधन, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग आदि अनेकानेक राजमार्ग निर्धारित हैं। उनमें से प्रत्येक में आरंभ से चलकर अंत तक क्रमबद्ध रूप से निर्धारण अपनाने पड़ते हैं। यथा राजयोग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की एक क्रमबद्ध योजना है। हठ योग में नाड़ी शोधन, नेति, धोती, वस्ती, वृजाली, कपाल आदि का प्रयोग होता है। यही बात अन्यान्य योगों के संबंध में भी है। उस समूचे विज्ञान को स्कूली कक्षाओं की तरह एक के बाद एक को अपनाया जाना चाहिए। कृषि कर्म, जुताई, बुवाई, खाद, पानी, रखवाली आदि की एक क्रमबद्ध प्रक्रिया पर आधारित है। मेले में जिसे जो अच्छा लगे वह उसे खरीद सकता है, किंतु स्कूल में वर्णमाला, गणित आदि की उपेक्षा करके सीधे एमए में दाखिला लेने का मनोरथ पूरा नहीं हो सकता। विद्यार्थी को एक-एक कक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। स्कूल और मेले में यही अंतर है। योग में स्कूली विधान लागू होने की बात हृदयंगम करनी होती है। इस क्षेत्र में मेले की तरह चाहे जहाँ से आरंभ करने और चाहे जो खरीदने की सुविधा नहीं है। कोई साधक समाधि या ईश्वर दर्शन को प्रथम चरण मान बैठे तो यह उसकी ऐसी भूल है जिसमें निराशा के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगने वाली नहीं है। इन दिनों आसन व्यायामों को ही योग कहा जाने लगा है। शरीर शुद्धि के लिए वे भी एक अंग हो सकते हैं, पर उन्हें योग शब्द से संबोधित नहीं किया जा सकता। अधिक से अधिक उन्हें योग आसन कह सकते हैं। व्यायाम का अंग संचालन का प्रयोजन दूसरे तरीकों से भी हो सकता है। उसके लिए निर्धारित आसनों के लिए हट करना व्यर्थ है। हो सकता है कि कभी आसन पद्धति को ही सर्वोत्तम व्यायाम पद्धति माना गया हो, पर अब तो हम उससे भी सरल तथा लाभप्रद दूसरे प्रकार के व्यायाम भी अपना सकते हैं। रुपये का एक अंश पैसा भी है। 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता है। यह सब ठीक है, पर यह भी गलत नहीं कि पैसे का नाम रुपया नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें अकारण भ्रम पैदा होता है। विदेशों में प्रचलित योगा मात्र आसन व्यायामों तक सीमित होता दिखता है। यही बात मेडिटेशन के संबंध में भी है। ध्यान की अनेक विधियां प्रचलित हैं। उनसे एकाग्रता सधती है, जो हर काम में सफलता की बात जोड़ती है। बंदूक का सही निशाना साधने वाले शिकारियों की सफलता का श्रेय उनकी एकाग्रता है। सर्कस में दिखाए जाने वाले अधिकांश खेल एकाग्रता के आधार पर ही चमत्कार दिखाते हैं। बही खाते का सही हिसाब रखने वाले एवं परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने वाले छात्रों की सफलता भी उनकी मानसिक बुद्धि पर निर्भर करती है। पर इन सबको योगी तो नहीं कह सकते। एकाग्रता एक सामान्य कौशल है जो मनुष्य को इच्छित दिशा में सफलता प्रदान करने में अच्छी भूमिका निभाता है।
मस्तिष्क से काम लेने वाले हर व्यक्ति को ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए और उस विशिष्टता का संपादन करने के लिए किसी न किसी मानसिक व्यायाम का अवलंबन करना चाहिए। इन सभी माध्यमों को ध्यान या मेडिटेशन कहा जा सकता है। इन्हें करने वालों को उसकी उतनी ही प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना चाहिए जितनी कि वह है। उसे योग सिद्धि की आशा से नहीं करना चाहिए। योग के ध्यान धारणा में अंतर्मुखी होकर अनेकानेक रहस्यमय केंद्रों पर चित्त एकाग्र करना होता है। चित्त अर्थात अचेतन मन। यौगिक ध्यान को विचार नियंत्रण तक सीमित रहकर अचेतन मन की क्रिया प्रक्रिया पर अधिकार प्राप्त करना होता है। निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा को प्रदीप्त करना, यह उस मेडिटेशन से बहुत आगे का चरण है जिसे कौतुकी लोग ध्यान शिक्षा के माध्यम से कराते हैं, किंतु आत्मा और परमात्मा के मिलन में इस क्षमता का प्रयोग किए जाने की ओर संकेत भी नहीं करते और उसके लिए चरित्र निर्माण तथा भावनात्मक परिष्कार की आवश्यकता नहीं समझते। प्रचलित योगा और मेडिटेशन योग विज्ञान का एक कौतूहलपरक पक्ष हैं। वैसा ही जैसा कि सिद्ध पुरुषों की नकल पर मदारी लोग अनोखे करतब दिखाते हुए बच्चों का मन बहलाते रहते हैं। योग साधना का मजाक ना बने। मनुष्य शरीर और चेतना का सम्मिश्रण है। दोनों की सत्ता और महत्ता पृथक-पृथक है। यूँ दोनों मिलजुल कर ही जीवन की गाड़ी दो पहियों की तरह चलाते हैं, फिर भी उनकी संरचना और क्रिया पद्धति में अंतर है। शरीर पंच तत्वों के सम्मिश्रण से बना है। उसकी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, मस्तिष्क, यह क्रिया पक्ष है। कार्यसत्ता जो उसके संचालन के निमित्त मशीन का काम करती है, वह धड़ एवं सिर के आवरण में छिपी है। धड़ में फुफ्फुस, हृदय, अमाशय, आंत, यकृत, वृक्क, पलीहा आदि अवयव हैं और खोपड़ी के भीतर मस्तिष्क ये प्रधान है। यह सभी अवयव अपने अपने काम करते रहते हैं और पालन पोषण एवं सफाई का तंत्र किसी प्रकार चलता रहता है। शरीर की संचालिका शक्ति को प्राण कहते हैं। यह वह सचेतन विद्युत शक्ति है जो नाड़ी तंतुओं के माध्यम से समग्र शरीर में फैली हुई है। इसका प्रमुख केंद्र मस्तिष्क का मध्य भाग माना जाता है, जिसे ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार कहते हैं। चेतना और शरीर का जब तक संबंध रहता है, तब तक जीवन है और जब दोनों का वियोग हो जाता है, तो मृत्यु हो जाती है। यही है संक्षेप में शरीर और प्राण चेतना का अति संक्षिप्त परिचय। सुखी और बलिष्ठ जीवन के लिए शरीर को स्वस्थ रखा जाना चाहिए। इसके लिए आहार विहार के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। शारीरिक अवयवों में से किन्हीं को अतिरिक्त रूप में बलिष्ठ बनाना हो तो उसके लिए विशेष व्यायाम करने पड़ते हैं। भारतीय विधि से उन्हें संपन्न करने की प्रक्रिया शारीरिक योग कहलाती है। इसमें आहार की सात्विकता और ब्रह्मचर्य की संयमशीलता तो प्रथम है ही। इसके उपरांत अंग विशेष के व्यायामों के लिए आसन, फेफड़ों की मजबूती और अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए प्राणायाम के अभ्यास करने पड़ते हैं। तीसरा उपचार ध्यान का है। इसके अंतर्गत मन की एकाग्रता और स्व संकेत ऑटो सजेशन का प्रयोजन पूरा करना पड़ता है। आशा की जाती है कि इतना करते रहने वाला शारीरिक योगाभ्यासी दुर्बलता, रुग्णता और अकाल मृत्यु से बचा रहेगा। उसे बलिष्ठ रहने का अवसर मिलेगा। किंतु इन्हीं क्रिया प्रतिक्रियाओं को योग मान बैठना भूल होगी। यह शरीर पक्षीय योग है, जबकि ऋषियों की योग परिभाषा में
आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। इस ब्रह्मांड में एक सचेतन शक्ति काम करती है। उसमें प्रकृति के समस्त क्रियाकलाप सुसंचालित ढंग से चलते रहते हैं। उस शक्ति को परमेश्वर कहते हैं। इस पर ब्रह्म शक्ति का एक पक्ष वह भी है जो सचेतन आत्माओं के साथ संबद्ध है। इसे पर ब्रह्मा या परमात्मा कहते हैं। इस निखिल ब्रह्मांड में परमात्मा सत्ता प्रचुर परिमाण में भरी पड़ी है। कोई व्यक्ति यदि चाहे तो अंतरंग के सचेतन योग द्वारा अपनी आत्मा में परमात्म तत्व का अधिकाधिक भाग आकर्षित कर सकता है। साधारण प्राणवान से महाप्राण बन सकता है। अध्यात्म योग का यही स्वरूप है। अध्यात्म योग के 3 भाग हैं। पहला समग्र संयम, जिसे तप कहा जाता है। तप के 4 भाग हैं। पहला इंद्रिय संयम, दूसरा अर्थ संयम, तीसरा समय संयम और चौथा विचार संयम। हमारी शक्तियाँ बेतरतीब उछल कूद में अस्त व्यस्त होती रहती हैं। इन चारों संयमों द्वारा उन्हें मात्र निर्धारित प्रयोजन में ही लगने की शिक्षा दी जाती है। योग साधन की दूसरी धारा है ध्यान। यूं मन किसी न किसी शुभ अशुभ प्रसंग का ध्यान करता ही रहता है, पर उसे आत्मसत्ता के विवेचन पर एकाग्र करने को ध्यान कहते हैं। तीसरा पक्ष है उत्कृष्टता के साथ तन्मयता, जिसे भक्ति योग भी कहते हैं। ऊंची स्थिति में यही समाधि बन जाती है। यह प्राण चेतना को अधिकाधिक समर्थ बनाने की कार्य पद्धति है। जिस प्रकार शारीरिक योग से कोई व्यक्ति पहलवान, योद्धा, कलाकार, नट आदि बन सकता है, उसी प्रकार की आध्यात्मिक सिद्धियां भी हैं, जिन्हें श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, प्रतिभा आदि कहते हैं। इसका समग्र स्वरूप ब्रह्म तेजस या आत्मबल कहलाता है। इस क्षेत्र में विकसित हुए प्राण में अतीन्द्रिय क्षमताएं जग पड़ती हैं। दूर श्रवण, विचार संचालन, प्राण प्रहार, प्रत्यावर्तन, भविष्य कथन आदि अतीन्द्रिय क्षेत्र की चमत्कारी सिद्धियां ऐसी हैं जिन्हें दूसरे लोग देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च स्तरीय सिद्धियां भी हैं जो स्वयं अनुभव की जाती हैं, पर दूसरों को उनकी प्रतीति नगण्य ही हो पाती है। वरदान देने, शाप देने, अपनी क्षमताएं दूसरे में हस्तांतरण करने, पिता और देवता स्तर की आत्माओं से संपर्क, वातावरण का परिशोधन एवं परिष्कार आदि आदि, यह सब परमात्मा सत्ता के साथ घनिष्ठता के चिन्ह हैं। इस स्थिति में आत्मवत् सर्वभूतेषु की विश्व बंधुत्व की भावनाएं विकसित होती हैं और स्वार्थ परमार्थ स्तर तक अपना फैलाव कर लेता है। यह जानकारियां तो सभी को होती है, पर अनुभूतियां किसी किसी को। जिसे अनुभूति होने लगे उसे तत्वज्ञानी कहते हैं। तत्वज्ञानी को अपनी अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा के सतत दर्शन होते हैं। इसी को ईश्वर दर्शन कहते हैं। इस स्थिति तक पहुँचते पहुँचते संपदा की लिप्सा, संचय की तृष्णा और बड़प्पन के प्रदर्शन की अहंता के त्रिविध बंधन टूट जाते हैं और मनुष्य जीवन मुक्त बन जाता है। यह मुक्ति जीवित स्थिति में भी हो सकती है। मरण की इसमें कोई शर्त नहीं। इस स्तर पर पहुंचने वाली आत्माएं नर पशु, नर पिशाच के नारकीय दलदल को पार कर लेती हैं और महामानव, ऋषि, देवात्मा स्तरों तक जा पहुंचती हैं। इन्हीं को अध्यात्म भाषा में लोक कहा गया है। यहाँ लोक का तात्पर्य स्तर है, किसी ग्रह नक्षत्र आदि में जा पहुंचना नहीं। इस स्तर के व्यक्तित्वों को प्रकृति के अदृश्य अंतराल की झांकी होती है। वे भूत के घटनाक्रम, वर्तमान के प्रयास,
और भविष्य की संभावनाओं का स्वरूप जान सकते हैं। अपनी प्राण चेतना की टक्कर मारकर उन्हें उलट-पलट भी सकते हैं। ऐसी आत्मा को कर्म फल में बाधित होकर जन्म-मरण के चक्र में घूमना उनके लिए बाधित नहीं होना पड़ता। रिजर्व सेना की तरह परमात्म क्षेत्र में वे सुरक्षित प्रतिभाओं की तरह निवास करते हैं। जब भी सृष्टि संतुलन में जहाँ कहीं उनकी आवश्यकता होती है, तब उन्हें संत, सुधारक, शहीद या अवतारी के रूप में भेज दिया जाता है, ताकि वे लोकमानस में असाधारण उत्तेजना पैदा कर सकें। सृष्टा स्वयं निराकार होने के कारण ऐसी ही दिव्य आत्माओं के अंतराल में अपना विशिष्ट प्रकाश देकर कोई महत्वपूर्ण कार्य करा लेते हैं, जिन्हें योग की ऋषि प्रणीत परिभाषा समझनी और अपनानी हो। उन्हें अपने पुरुषार्थ से अपने अंतराल में अवस्थित दैवी संरचना और शक्ति भंडारों का पर्यवेक्षण एवं उत्कर्ष जागरण करना होता है। पंचकोशों का अनावरण, षट चक्रों का वेधन, कुंडलिनी जागरण, सहस्रार उद्घाटन, त्रिविध ग्रंथि भेदन आदि क्रियाएं करनी पड़ती हैं। राजयोग, हठ योग, लय योग, प्राण योग यह 4 अभ्यास हैं और ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग ये 3 जीवन यापन के क्रियाकलाप। इनमें से कौन किसे किस क्रम में करे, इसके लिए अनुभवी मार्गदर्शक का अवलंबन अपनाना पड़ता है। अखाड़े में उस्ताद शागिर्द का पर्यवेक्षण और दिशा निर्धारण क्रम चलता है। ठीक उसी तरह साधक की स्थिति का गंभीरतापूर्वक पर्यवेक्षण करने के उपरांत यह निश्चय करना होता है कि किस साधक के लिए किस स्थिति में किस प्रयोजन के लिए क्या साधना विधान अपनाना आवश्यक होगा। यह अध्यात्म योग साधना का प्रकरण हुआ। शारीरिक योगाभ्यास के बाल बोध आरंभिक अभ्यास पर पहले ही कुछ प्रकाश डाला जा चुका है और उनका लाभ भी उतना ही सीमित है। जीवनचर्या और मनोभूमि को करने की भी उनमें उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। स्कूली बच्चों की तरह उनकी पढ़ाई कोई भी कर सकता है। वे कसरतें सर्वसुलभ हैं। इन दिनों शरीरगत कुछ हल्की-फुल्की कसरतों को योग का नाम दिया गया है। हिंदी के योग शब्द को अंग्रेजी में योगा कहा जाता है। पाश्चात्य देशों के निवासी दल योगा को कोई जादू चमत्कार समझते हैं और उसे सस्ते मूल्यों पर खरीदना चाहते हैं। न संयम बरतना पड़े, न कष्ट कठिनाई भरी साधनाओं का झंझट उठाना पड़े और आशा के अनुरूप फल भी मिले। ताड़ने वाले इस बाल बुद्धि को समझ लेते हैं और उसी के अनुरूप एक सुगम सा पाठ्यक्रम बना देते हैं। उनमें आसन और मेडिटेशन यही 2 मुख्य हैं। आसन हल्के-फुल्के अंग संचालन जैसे एवं मेडिटेशन आँख बंद करके कोई कल्पना करते रहना। इससे भी आगे कदम बढ़ाना हुआ तो लंबी सांसें खींचने का प्राणायाम और जोड़ लिया गया। आजकल भारत के चतुर संत वेशधारियों ने इसी प्रकार का योग यूरोप, अमेरिका के देशों में चलाया है। भारत में भी जहाँ-तहाँ उसी की नकल हो रही है। यह मनोरंजन का अच्छा रास्ता है। विशेषतया उसका नाम बड़ा और स्वरूप छोटा है। कोई भी अपने बेटे का नाम राजा रख सकता है, पर जो विशेषता और विभूतियाँ राजा के पास होनी चाहिए, वे उसके पास ना हो तो यह एक मजाक ही बनकर रहेगा। योगी किसी समय बहुत ऊंची स्थिति तक पहुँचते हुए सिद्ध पुरुष होते थे। आज छोटी कक्षाओं के बच्चे भी कुछ कसरतें सीखकर अपने को योगी कहते हैं। इससे वे बच्चे तो योगी नहीं होते, योग शब्द को ही बचकाना कहलाने का अवसर मिलता है। ऐसी दशा में
योग विज्ञान के साधकों का भी मन छोटा होता है कि उन्हें इतनी तितिक्षा करने पर भी बाल बिरादरी में सम्मिलित होने से क्या लाभ। योगी एक श्रेय सूचक शब्द है। उसकी परिधि बाल विनोद क्रीड़ा कौतुक तक सीमित कर दी जाए तो इससे अपनी संस्कृति की मान्यताओं का आघात ही लगेगा। यदि तथाकथित योगियों का विचार उसे बहुसंख्यक लोगों तक पहुंचाने का हो तो शुरुआत आसन और ध्यान की बीए एमए जैसी कक्षाओं से ना करके यम नियम की आरंभिक श्रेणी से करनी चाहिए। राजयोग के यह प्रारंभिक चरण हैं। यम नियम अर्थात शारीरिक मानसिक सदाचार यह सिद्धांत परक भी है। इस आधार पर देश में नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति का वातावरण तैयार किया जा सकता है। व्यायामों में श्रमदान को लिया जाए और उसे सामूहिक रूप से प्रयत्न करके स्वच्छता तक आगे बढ़ाया जाए, जलाशयों को सुधारा जाए और घरेलू शाक वाटिका से लेकर वृक्षारोपण जैसे कार्यों में सामूहिक श्रमदान को व्यायाम के रूप में प्रचलित किया जाए। स्काउटिंग स्तर की परेडें और खेल कूदों को भी प्रश्रय दिया जा सकता है। यह सभी कार्य ऐसे हैं जिनमें शारीरिक व्यायाम आसनों की तुलना में कम नहीं अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है। देहाती खेलकूद अब समाप्त जैसे हो गए हैं, उनका पुनरुद्धार फिर से किया जा सकता है। आसनों की दिशा यदि इस ओर मोड़ी जा सके तो बताए जाने वाले लाभों की तुलना में अभ्यासी ही नहीं सारा समाज भी लाभ उठा सकता है। मेडिटेशन का अर्थ यदि ध्यान की एकाग्रता ही है तो उसके लिए इच्छा शक्ति भी साथ में बढ़ाने के लिए स्व संकेत ऑटो सजेशन क्या बुरा है। ध्यान में देवताओं और उनके वाहनों के चित्रों को माध्यम बनाने की तुलना में संसार के महामानवों, ऋषियों, उद्धारकों की जीवन गाथाओं में सन्निहित रहस्यों को खोज निकालने का काम सौंपा जा सकता है। प्रवास यात्राओं में भी वहाँ की पुरातन और अर्वाचीन परिस्थिति की तुलना करना तथा भावी प्रगति की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रश्नोत्तर करने और उनमें अधिक गहराई का परिचय देने वालों को पुरस्कृत करना प्रत्यक्षतः अधिक लाभदायक हैं। यदि एक बिंदु पर ध्यान करना आवश्यक हो तो आंखें बंद करके उदीयमान सूर्य का ध्यान और उसकी किरणों का रोम रोम में प्रवेश करके बल, ज्ञान और भावनाओं की अभिवृद्धि का ध्यान करना हर किसी के लिए उपयोगी हो सकता है। संगीत शिक्षा में एकाग्रता तथा भाव संवेदनाओं को उभारने का गुण है। उसकी शिक्षा भी एकाग्रता के लिए बुरी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि योग को व्यायाम और एकाग्रता की शिक्षा के लिए ही प्रयोग करना है तो उसके साथ अन्य सामयिक आवश्यकताओं को भी क्यों न सम्मिलित कर लिया जाए। निशानेबाजी अपने आप में एक एकाग्रता की कला है और स्कूलों में दी जाने वाली सैनिक ड्रिल में वे सभी गुण समाविष्ट हैं जो व्यायाम की आवश्यकता पूरी करने के साथ-साथ अनुशासन भी सिखाते हैं और साहस उत्साह भी बढ़ाते हैं। यह आंदोलन तथाकथित योगा से किसी भी प्रकार कम महत्व का नहीं है। योग के ऊपर यह लांछन लगते रहते हैं कि उसमें स्वार्थपरक सीमित दृष्टिकोण रहता है। यह बात ऊंची श्रेणी के योग के संबंध में तो नहीं कही जा सकती, पर मात्र अंग संचालन सिखाने की अपेक्षा तो यह कहीं अच्छा है कि ऐसे शारीरिक मानसिक व्यायामों को लोकप्रिय बनाया जाए जो नागरिक कर्तव्य एवं समाज निष्ठा की सत्प्रवृत्तियों को भी अग्रगामी बनाते हों एवं अध्यात्म की गूढ़ साधना के प्रति दिमाग भी साफ करें। ध्यान और योगाभ्यास
ये दोनों ही ऊंचे दर्जे की आत्मशोधन तथा आत्म परिष्कार की प्रक्रियाएं हैं। उन्हें अपनाने पर आत्मा को परमात्मा स्तर का क्षुद्र से महान बनने का अवसर मिलता है। पर यदि उसके साथ जुड़े हुए अन्य कर्तव्यों का निर्वाह कठिन पड़े और उसे स्कूलों में ही चलाना हो, तो इन व्यायामों को योग ना कहा जाए। साथ ही उनके साथ ऐसी चारित्रिक नियम निष्ठा तथा कार्य पद्धति जोड़ी जाए, जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही लाभदायक सिद्ध हो सके। इसी में योग की ओर उसे अपनाने वालों की सार्थकता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।